आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का नया सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है जो है एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। तो चलते हैं एडजेक्टिव के पार्ट 2 की तरफ। लेकिन जिसने भी अभी तक एडजेक्टिव के मेरे फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है वो लिंक में जाकर अभी एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स के पार्ट 1 को जरूर देख ले। उसके बाद पार्ट 2 को देखोगे तो आप लोगों को एडजेक्टिव जो है फुल्ली कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट्स गोइंग टू बिगिन अदर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, मतलब एडजेक्टिव के दूसरे प्रकार को जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो फोर्थ टाइप तक मैंने पार्ट 1 में समझा दिया है। इस वीडियो में मैं फिफ्थ टाइप से स्टार्ट करता हूँ, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव टेल्स अस पोसेशन, ऑनरशिप और रिलेशन। मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन के अधिकार, स्वामित्व एवं संबंध के बारे में बतलाता है कि नाउन का मतलब कितना अधिकार है, कितना उसका स्वामित्व है या कि उसका क्या रिश्ता है उससे, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तब जाकर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स गोइंग टू बिगिन एग्जाम्पल ऑफ पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर ये सब वर्ड देखने को मिलते हैं जो हमारे सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में आकर के यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इट्स टीथ आर शार्प, ठीक है, हिज मदर इज़ हेल्थी, योर सन इज़ इंटेलिजेंट। हर, यहाँ हर का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, HER होगा, ठीक है। हर रूम इज़ क्लीन, माई अंकल इज़ ओल्डेस्ट मैन। इसमें जितने भी रेड कलर में अंडरलाइन किए गए जो हमारे जो वर्ड है वो हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाते हैं, जिसे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। जिससे किसी भी नाउन का पॉसेशन या मतलब अधिकार, किसी भी नाउन का ऑनरशिप या फिर किसी भी नाउन के रिलेशन का पता चलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जब हिज का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होता है तो इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। मतलब कि जब भी हम प्रोनाउन के रूप में हम हिज को यूज़ करेंगे तो उसके आगे पीछे नाउन नहीं रहेगा। जैसे कि दिस इज़ हिज, यहाँ हिज जो है हमारे प्रोनाउन का वर्ड है, इस हिज को हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, ठीक है। दिस पेन इज़ हिज, इसमें भी जो हिज है इसके पीछे या आगे जो है नाउन नहीं लगा हुआ है, इसलिए इस प्रकार के जो हिज यूज़ होंगे आपके सेंटेंस में वो आपके प्रोनाउन होंगे, ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के जस्ट आगे में आपका नाउन होना चाहिए, जैसे कि हिज मदर, हिज पेन, हर पेन, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। When we use each, every, either and neither before any noun, it is called distributive adjective. जब हम किसी नाउन के पहले each, every, either तथा neither का प्रयोग करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब थोड़ा सा बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हम उस वर्ड में मतलब प्रोनाउन में भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर देखने को मिलता है और एडजेक्टिव में भी देखने को मिलता है। बस फ़र्क इतना है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद जस्ट हमारा नाउन अगर रहता है, जस्ट अगर नाउन रहता है उसके आगे वाले सब सेंटेंस में तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद जस्ट हमारा अगर नाउन ना रहे तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हो जाता, प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में देखेंगे, अंडरलाइन किए गए वर्ड पे ध्यान देंगे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और हर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा हुआ है, जैसे कि ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा नाउन है, एवरी मेन, मेन हमारा नाउन है, आइदर बॉय, बॉय हमारा नाउन है, नाइदर रोड, रोड हमारा नाउन है। तो जस्ट जिसके बाद नाउन रहे वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर यही वर्ड रहे लेकिन उसके बाद जस्ट नाउन ना रहे, हेल्पिंग वर्ब रहे, इज, एम, आर रहे, ये सब रहे तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस याद रखना। थोड़ा डाउट क्लियर कर लेंगे कि जब ईच, एवरी, एट्सेट्रा आदि के ठीक बाद कोई नाउन नहीं रहता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ईच डिड इट ब्यूटीफुल, यहाँ ईच के बाद डिड लगा हुआ है, कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये जो ईच है वो हमारा प्रोनाउन है। आइदर ऑफ यू कैन ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम, यहाँ आइदर के बाद ऑफ लगा हुआ है, मतलब ये भी हमारा नाउन नहीं है, मतलब ये भी हमारा आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखते हैं
If a question is asked using noun with the adjective, it is called interrogative adjective. मतलब जिस adjective के साथ noun का प्रयोग कर प्रश्न पूछा जाए उसे interrogative adjective कहते हैं. मतलब बात क्लियर है कि जो भी हमारे WH मेंबर हो गए why, how, what, which, whom, when, इसके आगे में noun होना चाहिए. ठीक है, चलिए अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. एग्जाम्पल में देखेंगे whose pen is this, which shirt is your, what name do you speak, what color do you like. यहाँ पर जितने भी हमारे WH मेंबर है whose, which, what, इसके आगे में सारे के सारे नाउन हैं, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. लेकिन यही वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में हो लेकिन जस्ट इस वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो मतलब नाउन नहीं हो तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है. ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव. इसे समझते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन. मतलब प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. मतलब ऐसे एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे जो प्रॉपर नाउन से बने होंगे. ठीक है, यहाँ तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. राम इज़ ए इंडियन सिटीज़न. राम एक भारतीय नागरिक है. ही इज़ ए रशियन लीडर. ठीक है, वह एक रशियन नेता है. ही अर्न अमेरिकन डॉलर. वह अमेरिकन डॉलर कमाता है. जॉन इज़ ए चाइनीज़ पोएट. जॉन एक चाइनीज़ कवि है. तो यहाँ जो इंडियन है, रशियन है, अमेरिकन है, ये चाइनीज़ है, ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है, सिटीज़न, लीडर, डॉलर, पोएट, और ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है. ठीक है, सिटीज़न क्या है, प्रॉपर नाउन. लीडर क्या है, प्रॉपर नाउन. डॉलर क्या है, प्रॉपर नाउन. पोएट क्या है, प्रॉपर नाउन ही है. और प्रॉपर नाउन के पहले लगे शब्द जितने भी आएंगे वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे. ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये टाइप समझ में आया होगा. तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ. तो हमारा लास्ट टाइप है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. पढ़ते हैं. इट इज़ सच एन एडजेक्टिव दैट इज़ पुट बिफोर द नाउन एंड इंस्टेड्स ऑन दैट नाउन. मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के पहले लगकर उस नाउन पर जोर देते हैं. मतलब उस नाउन को एम्फसाइज करते हैं, इंस्टेट करते हैं, मतलब जोर देने का काम करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. ये डेफिनेशन को भी पढ़ना चाहिए और एग्जाम्पल को अच्छे से अच्छा समझना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में देखेंगे. दिस इज़ आई डिड इट विथ माई ओन चॉइस. ठीक है, यहाँ चॉइस हमारा नाउन है. ही सॉ द थीप विथ हीज वाउन आई. यहाँ आई भी हमारा नाउन है और नाउन के जस्ट पहले हमारा जो वाउन है यही हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है जो आई को एम्फसाइज कर रहा है, इंस्टीट कर रहा है, मतलब जोर दे रहा है. मोहन हैज़ बिन लिविंग इन द वेरी सेम स्ट्रीट फॉर 5 years. ठीक है, यहाँ वेरी सेम जो है हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है. और लास्ट है दिस इज़ द वेरी बुक आई वांटेड. मुझे बहुत ज़्यादा बुक की ज़रूरत है या चाहता हूँ, तो यहाँ जो वेरी है वो हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. और अगर आप लोगों ने मेरा एडजेक्टिव वाला पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में जाकर मेरा एडजेक्टिव के पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को एडजेक्टिव से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. और जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले. थैंक यू.